पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स निकालना, एक पर्सन को कितना टैक्स गवर्नमेंट तक पे करना है वो निकालना। तो टैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। तो मेरा टोटल इनकम अगर निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, तो मेरा टैक्स निकल के आ जाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स बराबर टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स। आप बोलोगे सर ये तो आसान है। अगर यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना, टोटल इनकम ये हर एक पर्सन को पता है कि वो कितना कमा रहे हैं, वो तो उनके हाथ में है। तो टोटल इनकम तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। और रेट ऑफ टैक्स देख लेंगे कितना लिखा हुआ है, इंटरनेट में अवेलेबल है। तो टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट करेंगे, इनकम टैक्स निकाल के आ जाएगा। तो इतना बड़ा 100 नंबर का सिलेबस करने का जरूरत क्या है? यहां पे बात है टोटल इनकम जिस दिन आप निकाल पाओगे उस दिन सिलेबस एंड हो जाएगा। मतलब टोटल इनकम निकालना ही इनकम टैक्स में सबसे बड़ा काम है। अगर टोटल इनकम निकाल पाएंगे तो रेट ऑफ टैक्स आपने सही बताया कि इंटरनेट में दिया हुआ है। तो टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स सिलेबस का एंड में निकाल पाएंगे। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स निकालना, इसलिए मुझे टोटल इनकम चाहिए और रेट ऑफ टैक्स चाहिए। और आप जिस तरीका से टोटल इनकम बोल लेते हैं कि टोटल इनकम निकालने के लिए एक पर्सन को कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, उसके हाथ में ही है, वो जानते हैं वो कितना कमा रहे, तो वो सबको ऐड कर देंगे, सम करेंगे तो जितना आ जाएगा वही टोटल इनकम है। ऐसा नहीं है, टोटल इनकम निकालना इतना आसान नहीं है। तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक साल में बहुत सारा तरीका से पैसा कमा रहे। ये सारा पैसा जितना भी उनके पास आ रहे, ये सारा रिसिप्ट है, बट ये इनकम नहीं है। मतलब रिसिप्ट और इनकम में फर्क है। रिसिप्ट मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज अ रियल इनकम। रियल इनकम मतलब मिस्टर एक्स के लिए हाँ मैंने इतना पैसा कमाया, जितना भी रिसिप्ट हुआ है वो सारा उनके लिए इनकम है। एक आम आदमी के लिए वो जितना भी कमा रहे वो सबके लिए वो इनकम है। बट टैक्स का भाषा में वो सब इनकम नहीं है। तो इनकम क्या है और इनकम क्या नहीं है ये पता करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा इनकम का डेफिनेशन में। आप सब लोग जानते हो कि कोई भी एक्ट में डेफिनेशन जो होता है वो सेक्शन 2 में रहता है। इनकम टैक्स में भी, इनकम टैक्स में सेक्शन स्टार्ट होता है 1 से और जाके एंड होता है 298 में। बेसिकली इनकम टैक्स सेक्शन 1 से स्टार्ट हुआ और जाके एंड होगा सेक्शन 298 में। इतना सारा सेक्शन जो है ये डिवाइडेड हुआ है डिफरेंट चैप्टर्स में। 23 ऑल टुगेदर चैप्टर्स है और 23 चैप्टर्स में फिट हो गया 1 से 298 तक सेक्शंस। इसके साथ 14 शेड्यूल्स को भी पढ़ना पड़ता है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एनेक्स्चर। बाद में आएंगे समझाएंगे ये सारा बात। तो बेसिकली सेक्शन 1 से इनकम स्टार्ट हुआ, इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ सेक्शन 1 से और जाके एंड होगा सेक्शन नंबर 298 में। सेक्शन नंबर 2 जो होता है उसमें डेफिनेशन रहते हैं। इनकम टैक्स में डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 से स्टार्ट होकर सेक्शन 2 क्लॉज 48 तक चलता है। सेक्शन 2 क्लॉज 1 में है एडवांस टैक्स का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 1A में है एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 1B में है अमलगमेशन का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 1C में है एडिशनल कमिश्नर का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 1D एडिशनल डायरेक्टर का डेफिनेशन। इस तरीका से चलता रहेगा सेक्शन 2 क्लॉज 48 तक। मुझे पता करना है टोटल इनकम। सर टोटल इनकम का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? टोटल इनकम का डेफिनेशन इनकम टैक्स में है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45 में जाएंगे तो टोटल इनकम का डेफिनेशन मिलेंगे। बट टोटल इनकम पता करने के पहले इनकम पता करना जरूरी है ना। मतलब टोटल इनकम के अंदर तो पहले इनकम आ रहे हैं, फिर इनकम को तो टोटल करेंगे ना। तो एक पर्सन के पास जितना भी रिसिप्ट हो रहे हो सारा रिसिप्ट तो उनके लिए इनकम है ही नहीं। तो कौन सा रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा और कौन सा रिसिप्ट को इनकम नहीं माना जाएगा ये अंदाजा लगाना ऐसे मुश्किल है। ये प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? नाउ टोटल इनकम का अगर डेफिनेशन आप पहले देखोगे तो डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ है। टोटल इनकम का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45 में टोटल इनकम का डेफिनेशन दिया है। उसमें क्या लिखा है? टोटल इनकम का मतलब क्या लिखा है? लिखा हुआ है टोटल इनकम मीन्स, ऐसे लिखा हुआ है टोटल इनकम मीन्स
टोटल अमाउंट ऑफ इनकम as referred to in section 5 as referred to section 5 total income means total amount of income as referred to section 5 computed in the manner laid down in this act. ये लिखा हुआ है इन दिस एक्ट. एक्ट का मतलब क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो टोटल इनकम का मतलब यहां पे मींस लिखा हुआ है. लॉ में दो टाइप का डेफिनेशन होता है. आप तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो एक्ट में दो टाइप का डेफिनेशन जनरली मिलता है. एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन. इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में फर्क क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब जो डेफिनेशन में लिखा है वो तो है ही, उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है. मतलब स्कोप बहुत बड़ा है, जितना बोल दिया उतना तो है ही, और भी कुछ आ सकता है रिलेटेड थिंग. बट जहां एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होता है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है जितना बोल दिया उतना ही है और कुछ यहाँ पे आएगा नहीं. मीन्स व्हाट अगर रहेगा तो आप समझ लीजिए ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और इंक्लूड्स व्हाट अगर रहता है तो इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है. यहाँ पे मीन्स व्हाट है इसलिए एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है. यहाँ लिखा है टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम. मतलब सबसे पहले इनकम को सिग्निफाई कर रहे हैं. तो सर इनकम का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? इनकम का डेफिनेशन पता करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 24 में. यहाँ पे इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है. टोटल इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, और इनकम का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में. इनकम का डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे ना सेक्शन 2 क्लॉज 24, ये लंबा है. मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 24 में सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 18 तक है. इतना बड़ा डेफिनेशन है, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे बाद में. तो वहां लिखा हुआ है कि कौन कौन सा रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा. तो जो उदाहरण हम ले रहे थे, मिस्टर एक्स के पास मान लीजिए एक पर्टिकुलर साल में, जैसे एक पर्टिकुलर ईयर को पकड़ लेते हैं 1920 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 से, और जाके एंड कब होगा? 31 मार्च 2020 में. तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक चलेगा 1920 ये वाला फाइनेंशियल ईयर. नाउ ये जो 1920 ईयर है, इस साल में मिस्टर एक्स के पास 100 टाइप का रिसिप्ट आया. मिस्टर एक्स के पास 100 टाइप का रिसिप्ट आया 1920 फाइनेंशियल ईयर में. ये जरूरी तो नहीं है ना कि 100 टाइप का रिसिप्ट ही इनकम का डेफिनेशन में फॉल करेगा, जरूरी नहीं है. तो मिस्टर एक्स को पता करना पड़ेगा कि उसके पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट आया उसमें से कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में आ रहा है और कौन कौन सा नहीं आ रहा है. अगर मान लीजिए यहां पे एक एजम्पशन ले रहे हैं कि मिस्टर एक्स के हाथ में जो 100 टाइप का रिसिप्ट आया है उसमें से मान लीजिए 80 रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में कवर हो रहे. तो क्या हो गया? मिस्टर एक्स के हाथ में जो 100 टाइप का रिसिप्ट आया था उसमें से 80 रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा. अभी जो 80 इनकम माना गया है, मिस्टर एक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम टैक्स निकालना. तो इसके लिए उन्होंने कहाँ गया था? एक स्टोरी क्रिएट करते हैं दिमाग में इसको फिट करने के लिए, क्योंकि दिमाग में रिटेन करना ये एक्ट को जरूरी है, तो इसलिए इसको स्टोरी बना के फिट करना पॉसिबल है. तो याद रखना बहुत ज़्यादा दिन तक ये रिटेन हो पाते हैं. तो एक स्टोरी बना लेते हैं. मिस्टर एक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना. इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसको पता है फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स. तो टोटल इनकम निकालने के लिए कहां जाएगा? सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास जाएगा. सेक्शन 2 क्लॉज 45 टोटल इनकम का डेफिनेशन होता है. तो मिस्टर एक्स सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास गया और जाके पूछ रहे कि भैया मेरा पास 100 टाइप का रिसिप्ट है, ये 100 टाइप का रिसिप्ट को अगर ऐड कर देंगे जो टोटल निकाल के आएगा वही तो टोटल इनकम हो जाएगा ना. तो टोटल इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 45 बता रहे कि नहीं ऐसे टोटल इनकम नहीं निकालते हैं. टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनकम पता करना होगा. तो आपके पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट है, जरूरी नहीं है कि वो 100 टाइप का रिसिप्ट ही इनकम का डेफिनेशन में फॉल करेगा. कौन सा रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में आ रहा है और कौन सा रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनकम का डेफिनेशन के पास. तो मिस्टर एक्स ने पूछ रहे टोटल इनकम से कि भाई
अगर मुझे इनकम का डेफिनेशन पता करना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? तो टोटल इनकम खुद ही गाइड कर दिया किसको? मिस्टर एक्स को। बता कि भाई देखो, इनकम पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास। तो मिस्टर एक्स आया सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास और आके पूछे कि भाई मेरे पास 100 टाइप का रिसिप्ट है और मैंने टोटल इनकम के पास गया था, जाके पूछा था कि ये 100 टाइप का रिसिप्ट को ऐड कर देने में टोटल इनकम बच जाएगा ना। उन्होंने बताया पहले इनकम पता करो, इसलिए आपके पास आया है। आप कौन है? आप सेक्शन 2 क्लॉज 24 है, आप इनकम का डेफिनेशन है। आप मुझे बता दीजिए, ये जो मेरा पास 100 टाइप का रिसिप्ट है, इसमें से कौन कौन सा रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा और कौन कौन सा रिसिप्ट को इनकम नहीं माना जाएगा, ये आप बता दीजिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 एक एक रिसिप्ट को उठाएंगे और चेक करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में क्लॉज नंबर 1 से क्लॉज नंबर 8, सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक है। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन में सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक दिया हुआ है। यहां पे सब क्लॉज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे और सब क्लॉज नंबर 18 तक चल रहा है, 18 तक चल रहा है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 क्या करेंगे? मिस्टर एक्स का जो 100 टाइप का रिसिप्ट है उसमें से एक एक रिसिप्ट को उठाएंगे और अपना क्लॉज के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे ये इनकम का डेफिनेशन में आ रहे कि नहीं आ रहे। मान लीजिए कि उनके मिस्टर एक्स के पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट था, इनकम का डेफिनेशन ने 100 टाइप का रिसिप्ट को चेक किया अपना प्रोविजन के साथ और अल्टीमेटली बता दिया कि आउट ऑफ 100 रिसिप्ट ओनली 80 इज कमिंग इनटू द प्रोविजन ऑफ इनकम। मतलब इनकम का डेफिनेशन में आ रहे केवल 80 रिसिप्ट। तो मिस्टर एक्स तुरंत पूछेगा सेक्शन 2 क्लॉज 24 को, भाई मतलब 100 में से 80 हो गया, 80 हो गया इनकम, 100 था रिसिप्ट, 100 में से 80 हो गया इनकम, तो ये 80 को इकट्ठा करने में क्या हो जाएगा? टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 बोल रहे हैं भाई हम टोटल इनकम कैसे निकालेगा वो मुझे पता नहीं है, मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ योर 100 रिसिप्ट ओनली 80 इज कंसिडर्ड एज इनकम। अगर आपको टोटल इनकम निकालना है तो आप टोटल इनकम के पास जाओ, जाके पूछो। बोले वहां से ही तो आ रहा है आपके पास, बोला फिर जाओ उनको जाके पूछ लो। तो मिस्टर एक्स ने फिर से आया टोटल इनकम के पास और आके पूछ रहे कि भाई मैंने तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास गया था, इनकम का डेफिनेशन के पास गया था और जाके पूछा था कि अब मेरा पास जो 100 रिसिप्ट है उसमें से कौन कौन सा रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा। उन्होंने जवाब दिया आउट ऑफ 100 रिसिप्ट ओनली 80 इज कंसिडर्ड एज इनकम। तो ये जो 80 कंसिडर हो गया इनकम बोलकर, ये 80 को इकट्ठा करने में तो टोटल इनकम निकाल जाएगा ना, ये आप बता दो। तो टोटल इनकम का डेफिनेशन बता रहे ऐसे नहीं होता है। आपके पास जो 80 इनकम है वो इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा, ये बात बताएगा सेक्शन 5। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45 फिर से मिस्टर एक्स को भेज रहे, कहां भेज रहे? सेक्शन नंबर 5 के पास भेज रहे। मतलब मिस्टर एक्स ने सबसे पहले आया था टोटल इनकम का डेफिनेशन के पास, उन्होंने उसको भेज दिया था सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास इनकम का डेफिनेशन के पास, फिर वहां से फिर आया सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास टोटल इनकम का डेफिनेशन के पास, और फिर से सेक्शन 2 क्लॉज 45 टोटल इनकम का डेफिनेशन उसको भेज रहे सेक्शन 5 के पास। और क्या बता रहे सेक्शन 5 को जाके पूछ लो तुम्हारे पास जो 80 इनकम है, ये 80 इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा। तो सेक्शन 5 क्या होता है? सेक्शन 5 होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब सेक्शन 5 बता देगा कि कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा, कौन कौन सा नहीं होगा। तो मिस्टर एक्स ने फिर से सेक्शन 5 के पास गया और जाके पूछ रहे कि भाई मेरा पास 80 इनकम है, ये 80 इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसका आंसर दीजिए। तो सेक्शन 5 आंसर देने के पहले मिस्टर एक्स को क्वेश्चन करेगा। कैसा क्वेश्चन करेगा? मिस्टर एक्स को पूछेगा भाई तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ, मतलब तुम रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। सेक्शन 5 का ये जो 3 क्वेश्चन हमने बता रहा है ना कि सेक्शन 5 मिस्टर एक्स को 3 क्वेश्चन पूछेगा, सेक्शन 5 का ये 3 क्वेश्चन से ही 3 सेक्शन का जन्म होगा। कौन सा 3 सेक्शन? एक होगा सेक्शन नंबर 6, एक होगा सेक्शन नंबर 7, एक होगा सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 6 क्या होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। सेक्शन नंबर 7 क्या होता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट होता है। और सेक्शन नंबर 9 क्या होता है? इनकम डीम्ड टू एक्रू होता है। मतलब मिस्टर एक्स 3 क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम्हारा रेसिडेंशियल, सेक्शन 5 मिस्टर एक्स को 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सेक्शन 5 मिस्टर एक्स को 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। मुझे पहला क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इस क्वेश्चन से जन्म लेगा सेक्शन 6। मतलब सेक्शन 6 बताएगा रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। तो सेक्शन 6 से ही रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि तुम्हारा पास जो इनकम है वो इनकम डीम्ड टू बी रिसिप्ट है कि नहीं है, वो इनकम डीम्ड टू एक्रू है कि नहीं। डीम्ड टू रिसिप्ट जो है ये वाला चीज सेटल होगा सेक्शन नंबर 7 में, और डीम्ड टू एक्रू वाला जो बात है ये सेटल होगा सेक्शन नंबर 9 में। मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चन का जवाब अगर मिस्टर एक्स दे देंगे,
मिस्टर एक्स ये 3 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 3 सेक्शन के पास जाएंगे। कौन सा 3 सेक्शन? मतलब सेक्शन 5 के पास आया था क्या पूछने के लिए? मिस्टर एक्स क्या पूछने के लिए सेक्शन 5 के पास आया था? मिस्टर एक्स ये पूछ रहे थे कि भाई साहब मेरा पास 80 इनकम में है, ये 80 इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ये बता दीजिए। बट इसको बताने के पहले सेक्शन 5 ने फिर से 3 क्वेश्चन किया कि भाई तुम बता दो तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तुम्हारे पास जो इनकम है वो डीम टू बी रिसिप्ट है कि नहीं है, वो डीम टू एक्रू है कि नहीं है। मतलब यहाँ से 3 सेक्शन का जन्म हो गया, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9। तो मिस्टर एक्स को ये 3 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उनको फिर से जाना पड़ेगा 3 सेक्शन के पास। 6 के पास रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए, 7 के पास डीम टू रिसिप्ट पता करने के लिए, सेक्शन 9 के पास डीम टू एक्रू पता करने के लिए। अगर ये सारा क्वेश्चन का आंसर मिस्टर एक्स को मिल जाएगा तो ये आंसर लेकर मिस्टर एक्स आएगा फिर से सेक्शन 5 के पास और आके बोलेगा कि भाई आपने जो 3 क्वेश्चन किया था उसका आंसर मेरे पास है, अब सुन लीजिए आंसर को। ये आंसर सुनने के बाद सेक्शन 5 बता देगा कि आउट ऑफ 80 इनकम कौन कौन सा कितना इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा, कितना नहीं होगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने सही सही जवाब दे दिया और जवाब देने में एक स्ट्रक्चर बना रहे, समझ पा रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर बना रहे। सेक्शन 5 ने ये 3 क्वेश्चन का जवाब सुना, ये 3 क्वेश्चन का आंसर सुना मिस्टर एक्स से और सुनने के बाद बता दिया कि आपके पास जो 80 इनकम था वो 80 इनकम में से आउट ऑफ 80 इनकम ओनली 60 इनकम, जरूरी नहीं कि हमेशा 60 होगा, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं। मिस्टर एक्स के केस में 60 हो रहा है, ये एजम्पशन है। तो सेक्शन 5 ने बता रहे कि भाई आपके पास जो 80 इनकम था या 80 इनकम में से केवल 60 इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा। तो फिर से एक बार रिवीजन ले रहे हैं, क्या हो रहा है? मिस्टर एक्स इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तैयार हो रहे थे और उनको पता है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करना आसान है। कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करते? टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ टैक्स। तो उन्होंने देखा भाई टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम का मतलब लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। तो उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास गया और जाके पूछा कि मेरा पास 100 टाइप का रिसिप्ट आया था, ये 100 टाइप का रिसिप्ट को इकट्ठा करने में टोटल इनकम मिल जाएगा ना। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ने जवाब दिया था भाई ऐसे नहीं होता है, पहले तो तुमको पता करना होगा कि इनकम कितना है। तुम्हारा पास तो 100 टाइप का रिसिप्ट है, ये 100 टाइप का रिसिप्ट में से कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम है, कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने सेक्शन 2 क्लॉज 45 को पूछा भाई ये कौन सा इनकम है कौन सा इनकम नहीं है, ये पता करने के लिए कहां जाएंगे? तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 ने बता दिया था कि भाई इनकम का डेफिनेशन के पास जाओ और वो है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। तो मिस्टर एक्स ने आ गया सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास और आके पूछा कि भाई मेरे पास 100 टाइप का रिसिप्ट है, इसमें से कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम है और कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम नहीं है, ये मुझे बता दीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 24 ने बता दिया कि भाई आपके पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट है उसमें से 80 रिसिप्ट, जरूरी नहीं कि हमेशा 80 ही होगा, मिस्टर एक्स के केस में हम एजम्पशन ले रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 24 ने जवाब दिया कि 80 रिसिप्ट इनकम है और बाकी 20 रिसिप्ट इनकम नहीं है। तो मिस्टर एक्स के पास जो 100 टाइप का इनकम था उसमें से 80 इनकम, मिस्टर एक्स के पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट था उसमें से 80 रिसिप्ट इनकम में कन्वर्ट हो गया, बाकी 20 रिसिप्ट इनकम में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो बाकी 20 को फेंक दीजिए। ये जो 80 रिसिप्ट इनकम में कन्वर्ट हो गया, मिस्टर एक्स पूछ रहे इनकम का डेफिनेशन को सेक्शन 2 क्लॉज 24 को कि भाई मेरा पास जो ये आपने बता दिया कि 80 रिसिप्ट इनकम है, तो ये 80 इनकम को हम इकट्ठा करने में टोटल इनकम मिल जाएगा ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 जवाब दिया नहीं 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 ऐसे टोटल इनकम नहीं बनता है। अब तो टोटल इनकम बनाने के लिए टोटल इनकम का डेफिनेशन के पास फिर से चले जाओ, वहां से आया था वहीं चले जाओ। तो उन्होंने फिर आया टोटल इनकम का डेफिनेशन के पास और आके पूछा कि भाई सेक्शन 2 क्लॉज 24 से आ रहे हैं और उन्होंने बता दिया आउट ऑफ 100 ओनली 80 रिसिप्ट इनकम है। तो मेरा पास जो 80 इनकम है ये 80 इनकम को इकट्ठा करने में टोटल इनकम मिल जाएगा ना। तो तुम तो टोटल इनकम हो, तुम जवाब दे दो। टोटल इनकम ने बताया ऐसा नहीं होता है, आपके पास जो 80 इनकम है इसमें से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन 5 में। और मिस्टर एक्स ने फिर से चला गया सेक्शन 5 के पास और जाके पूछा कि भाई हम सेक्शन 2 क्लॉज 45 से आ रहे, उन्होंने बता दिया मेरा पास जो 80 इनकम है ये 80 इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा, ये आपको पूछने के लिए इसलिए आपके पास आया। सेक्शन 5 ने बताया कि हम आपको जवाब देंगे बट उसके पहले आप मुझे जवाब दो 3 क्वेश्चन का। और उन्होंने 3 क्वेश्चन किया, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपके पास जो इनकम है वो डीम टू बी रिसिप्ट है कि नहीं, वो डीम टू एक्रू है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मिस्टर एक्स ने चला गया था 3 सेक्शन के पास, 6, 7 एंड 9 के पास, और वहां से आंसर लेकर फिर से आया सेक्शन 5 के पास और आके क्या पूछ रहे कि भाई साहब मेरा पास आंसर आ गया है, आप सुन लीजिए आंसर को। सेक्शन 5 ने आंसर को सुन लिया और उसके बाद बता दिया मान लीजिए कि मिस्टर एक्स के पास जो 80 इनकम था उसमें से केवल 60 इनकम टोटल इनकम में आ रहे और बाकी टोटल इनकम में फॉल नहीं कर रहे, मतलब टोटल इनकम का स्कोप में नहीं आ रहे। तो मिस्टर एक्स ने फिर से पूछ लिया सेक्शन 5 को कि भाई आपने तो बता दिया 60 इनकम टोटल इनकम में आ रहे, तो ये 60 को इकट्ठा करने में तो टोटल इनकम बन जाएगा ना।
क्यों ये ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि मिस्टर एक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टोटल इनकम निकालना, इसलिए बार बार वो पूछ रहे हैं कि भाई इकट्ठा करने में तो टोटल बन जाएगा ना, इकट्ठा करने में तो टोटल बन जाएगा ना, ये बार बार पूछ रहे हैं। तो मिस्टर एक्स ने फिर से वही पूछा सेक्शन 5 को कि भाई आपने तो बता दिया आउट ऑफ 80 इनकम ओनली 60 टोटल इनकम में शामिल होगा, तो ये 60 को हम इकट्ठा कर देंगे तो मुझे बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। तो सेक्शन 5 ने बताया भाई हमने बता दिया कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, बट इसके बाद कहानी क्या है ये मुझे पता नहीं। अब चले जाओ टोटल इनकम के पास, उसको जाके पूछो। तो मिस्टर एक्स फिर थर्ड टाइम के लिए आ रहे किसके पास? सेक्शन 2 क्लास 45 के पास, और आके पूछ रहे कि भाई हम सेक्शन 5 से आ रहे और सेक्शन 5 ने बता दिया आउट ऑफ 80 इनकम ओनली 60 इनकम टोटल इनकम में आएगा। तो बताओ इसको हम इकट्ठा करने में तो टोटल इनकम बच जाएगा ना। तो टोटल इनकम ने बताया ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? उन्होंने बताया कि भाई आपके पास जो 60 इनकम है जो टोटल इनकम में शामिल होने वाला है, वो 60 इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट, एक्ट में जैसा मैनर लिखा हुआ है उस मैनर से आपको 60 इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। बोला कंप्यूट कैसे करेंगे? बोले कंप्यूट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 14 में। सेक्शन नंबर 14 क्या होता है? सेक्शन नंबर 14 क्या होता है? वहां लिखा हुआ है हेड्स ऑफ इनकम, मतलब इनकम को वहां पे क्लासिफाई किया गया है। इनकम को वहां पे क्लासिफाई किया गया है। इनकम को कैसे क्लासिफाई किया गया है? इनकम को 5 हेड में क्लासिफाई किया गया है। वहां हेड पता चलेगा कौन कौन सा हेड में क्लासिफाई किया गया है। सेक्शन 14 इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तो सेक्शन 14 में जाने में क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। वहां 5 हेड लिखा हुआ है। हमारा फिंगर कितना है? 5। तो 5 हेड ऑफ इनकम होता है। कौन सा 5 हेड ऑफ इनकम होता है? वहां लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 हेड फिर से बता रहे। इनकम फ्रॉम सैलरी, बार बार बोलेंगे, अब ध्यान दीजिए, बार बार बोलेंगे, ये आपके लिए नया है तो समझने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हाँ ध्यान से सुनना पड़ेगा। बार बार हम बताएंगे, इसको लेकर टेंशन नहीं है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आया इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड में आ रहे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ में आ रहा है कैपिटल गेन, और फिफ्थ में आ रहा है अदर सोर्स। समझ में आ रहा है? सैलरी इनकम मतलब जॉब करते हो तो सैलरी से इनकम कमाते हो, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किराए पे देकर, रेंट पे देकर पैसा कमा रहे हो, तो वो वाला इनकम होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो वहां से जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा हेड में आता है? पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर आता है कैपिटल गेन, आपके पास बिल्डिंग था, बिल्डिंग को अपने किराए पे देकर जो पैसा कमा रहे थे वो तो आ रहे थे हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अगर बिल्डिंग को बेच दोगे और बेच के जो पैसा कमाओगे वो आएगा कैपिटल गेन में, मतलब कैपिटल एसेट को बेच के जो पैसा कमाते हो वो आता है कैपिटल गेन हेड में। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब ये जो 4 पहला हेड था ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये 4 को छोड़ के ये 4 में नहीं आ रहे, मतलब ऐसा कोई इनकम है जो 4 हेड में कहीं पे भी नहीं आ रहे, तो वो जनरली आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये 5 हेड ऑफ इनकम होता है। तो फिर से आइए, कहाँ पे हम थे यहाँ पे कि मिस्टर एक्स के पास क्या था? मिस्टर एक्स के पास 60 टाइप का इनकम था जो टोटल इनकम में शामिल हो रहे थे। तो मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा? 60 इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करना पड़ेगा? अलग अलग हेड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब उसके पास जो 60 इनकम है जो टोटल इनकम में आएगा, वो 60 इनकम कोई ना कोई हेड में जाके फिट हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि 60 इनकम कोई पर्टिकुलर हेड में फिट हो जाएगा। हो सकता है 60 इनकम कुछ करके 5 हेड में फिट हो जाएगा, हो सकता है 4 हेड में फिट हो जाएगा, हो सकता है 3 हेड में फिट हो जाएगा, हो सकता है 1 ही हेड में फिट हो जाएगा। वो पता करना पड़ेगा कि कौन सा इनकम कौन सा हेड में फिट होगा। यहां तक समझ में आया? तो कौन सा इनकम कौन सा हेड में फिट होगा उसको पता करने के लिए हमने क्या बताया? 5 हेड होता है। 5 हेड को एक बार लिखते हैं, इसको एक बार फॉर द टाइम बिंग इसको हटाते हैं और यहां पे लिखते हैं हम लोग कि वो 5 हेड कौन कौन सा होता है, क्योंकि उसका काम होगा। देखिए 5 हेड हमने कौन कौन सा बता दिया सर? आपने बताया था 5 हेड इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले। अच्छा, ये बात कहाँ लिखा हुआ है सर? ये बात लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 14 में, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, ये जो हेड्स ऑफ इनकम मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, इसमें सबसे पहले आ रहे इनकम फ्रॉम सैलरीज, तो हम इसको केवल सैलरी लिख रहे हैं, सैलरीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किराए पे देकर जो पैसा कमा रहे हो, रेंट पे देकर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
फिर आ रहे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब आपके पास बिजनेस है, नहीं तो आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो। प्रोफेशन जानते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब तो प्रोफेशन होता है ना। मतलब आप कहीं पे जॉब नहीं करते हो, आप आपका चेंबर खुल के बैठ गया ऐसा। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन फिर क्या आता है? एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 5 हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 है रेवेन्यू नेचर का, और ये जो है ये कैपिटल नेचर का। ये तो देखने में कैपिटल वर्ड मिल रहा है, तो ये कैपिटल नेचर का है। ये 4 है रेवेन्यू नेचर का और ये है कैपिटल नेचर का। सैलरी जो है ना, ये सेक्शन नंबर 15 to 17, ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 15 में और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 17 में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 22 में और जाके एंड होता है 27 में। पीजीबीपी जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर, ये सबसे बड़ा चैप्टर है, 28 में और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 44 डीबी में। क्लियर? कैपिटल गेन जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 45 में और जाके एंड होता है 55 ए में, ऐसे चलता है। और अदर सोर्स जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 56 में और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 59 में। क्लियर हो गया? देखिए ये जितना भी हेड है, इसका स्टार्टिंग का सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन जो बेसिकली कंडीशन बताता है, जो कंडीशन फुलफिल करने में कोई एक पर्टिकुलर इनकम उस हेड में चार्जेबल होगा। जैसे सैलरी हेड के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 15, हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22, पीजीबीपी के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 28, कैपिटल गेन के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45 और अदर सोर्स के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 56। नाउ फिर से स्टोरी में चले जाओ, मिस्टर एक्स का स्टोरी में। मिस्टर एक्स ने क्या कर रहे थे? सिंपल सा जितना भी डिस्कस करके उसको 2 मिनट में एक बार सम अप कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के पास 100 रिसिप्ट था। मिस्टर एक्स का ये 100 रिसिप्ट में से सेक्शन 2 क्लॉज 24 ने बताया कि आउट ऑफ 100 रिसिप्ट आप में आपका ओनली 80 रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में आ रहे, बाकी 20 नहीं आ रहे। तो मिस्टर एक्स के पास 100 में से 80 रिसिप्ट इनकम है। अब ये 80 जो इनकम है, ये 80 इनकम में से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा, इसका आंसर दिया है सेक्शन 5 ने। सेक्शन 5 बताया आउट ऑफ 80 इनकम ओनली 60 इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा। ये जो 60 इनकम टोटल इनकम में आएगा, बट ये 60 को कंप्यूट करना पड़ेगा और कंप्यूट करने के लिए 5 हेड है। कौन सा 5 हेड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो ये जो 60 इनकम था, ये 60 इनकम जो टोटल इनकम में आ रहा है, ये 60 इनकम कौन कौन सा हेड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पता कैसे चलेगा? ये सारा प्रोविजन से पता चलेगा। मतलब मिस्टर एक्स के पास जो 60 इनकम है, मिस्टर एक्स अगर वो 60 इनकम को लेकर सैलरी हेड के पास आ गया, सैलरी हेड में एक चार्जिंग सेक्शन है, इसको आप बोल सकते हो गेट कीपर। सेक्शन 15 इज गेट कीपर। चार्जिंग सेक्शन का मतलब गेट कीपर। मतलब गेट कीपर दरवाजा खुलेगा तो आप घर के अंदर आ सकते हो। ये अलग अलग हेड हो गया, ये अलग अलग घर है, मान लो ये अलग अलग रूम है। तो क्या हुआ है, मिस्टर एक्स ने अपना 60 इनकम को लेकर सैलरी हेड के पास आया और गेट कीपर कौन है? सेक्शन 15। सेक्शन 15 को पूछा कि भाई मेरे पास 60 इनकम है, ये तुम्हारा हेड में आएगा ना? सेक्शन 15 ने अपना कंडीशन रेडी रखा है, वो आउट ऑफ 60 इनकम जो इनकम सेक्शन 15 का कंडीशन को फुलफिल करेगा वो सैलरी हेड में शामिल हो जाएगा, बाकी सैलरी में नहीं होगा। फिर बाकी को लेकर मिस्टर एक्स क्या करेगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा और आके पूछेगा भाई ये सारा इनकम तुम्हारा पास आएगा ना, तुम्हारा रूम के अंदर फिट होगा ना? तो हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 गेट कीपर है, सेक्शन 22 कंडीशन रख दिया है ऑलरेडी। वो 22 का कंडीशन जो इनकम फुलफिल करेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में शामिल हो जाएगा।
ऐसे फिर से जो बैलेंस रह जाएगा उसको लेकर पीजीबीपी के पास आएगा, और पीजीबीपी का गेट कीपर है 28 ने कंडीशन पहले से ही डिफाइन करके रखा है। वो सारा कंडीशन जो जो इनकम फुलफिल करेगा वो इनकम फिट हो जाएगा पीजीबीपी हेड में। फिर बैलेंस इनकम को लेकर फिर आएगा कैपिटल गेन में। जो जो इनकम कैपिटल गेन का जो गेट कीपर है उसका कंडीशन को फुलफिल करेगा वो कैपिटल गेन हेड में फिट हो जाएगा, और उसके बाद जो बैलेंस रहेगा उसको 56 गेट कीपर का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, फिर वो अदर सोर्स में आ जाएगा। तो ये ऐसे 60 इनकम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट हेड में। बात समझ में आ गया? अभी क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, कुछ सैलरी में चला गया, कुछ हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, कुछ पीजीबीपी में चला गया, कुछ कैपिटल गेन में चला गया, कुछ अदर सोर्स में चला गया। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली वो जो सेक्शन 2 क्लॉज 45 का डेफिनेशन आपने देखा था ना, उसमें क्या था, कॉम्प्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। तो ये कॉम्प्यूटेशन चल रहा है, वो 60 इनकम जो टोटल इनकम में आ रहे थे, टोटल इनकम में शामिल हो रहे थे, वो 60 का कॉम्प्यूटेशन चल रहा है। अभी इसका कंप्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं, तो 60 इनकम कहीं ना कहीं शामिल हो गया। अभी ये सारा हेड को इकट्ठा करेंगे, करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर आएगा, मतलब सैलरी में जो आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो आया, पीजीबीपी में जो आया, कैपिटल गेन में जो आया, अदर सोर्स में जो आया, सबको इकट्ठा करेंगे। 60 इनकम कहीं ना कहीं फिट हो गया। अभी इन सब हेड को इकट्ठा करेंगे, करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फिगर। एक्ट में कोई नाम नहीं दिया है, इसको इकट्ठा करने में क्या आएगा उनका कोई नाम नहीं दिया एक्ट में, तो इसको हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट फिगर। अभी ये रिजल्टेंट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट चलेगा। कौन सा 2 एडजस्टमेंट, एक होता है क्लबिंग ऑफ प्रोविजन, ये क्या होता है हम बाद में समझाएंगे। पहले स्ट्रक्चर को देख लो कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। हम जो ये सिलेबस स्टार्ट किया है इसको कंप्लीट करेंगे, तो बेसिकली इसमें क्या चलेगा ये देख लो। तो ये 5 को आपने इकट्ठा किया, करने में जो आया दैट इज द रिजल्टेंट फिगर। अभी वो रिजल्टेंट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट होगा। नंबर 1 एडजस्टमेंट होता है क्लबिंग प्रोविजन, उसके साथ एडजस्टेड होगा। वो क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन नंबर 60 से 65 तक चलता है, 60 से 65 तक चलता है, 60 से 65 तक। तो क्लबिंग करेंगे और एक एडजस्टमेंट करेंगे। कौन सा एडजस्टमेंट, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये क्या होता है समझेंगे बाद में। सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ होता है, ये चलता है सेक्शन नंबर 70 से 80 तक, 70 से 80 तक। तो बोलिए रिजल्टेंट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट हुआ। एक क्लबिंग प्रोविजन का एडजस्टमेंट हुआ सेक्शन नंबर 62 65, हिंदी में बोलेंगे तो 60 से 65। ये 2 मतलब ऐसा नहीं 62 नहीं, 62 65। बात समझ पाया, ये बात कर रहे 62 नहीं, लोग समझ रहे 62, ऐसा नहीं। क्लियर, 60 से 65 क्लबिंग प्रोविजन, और सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ये प्रोविजन दिया हुआ है कहाँ, ये दिया हुआ है सेक्शन नंबर 70 से 80 तक। बात समझ में आ गया, दिस द थिंग। तो रिजल्टेंट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट हुआ, एक क्लबिंग ऑफ प्रोविजन, दूसरा सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ये होने के बाद जो निकाल के आएगा उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो कि यही हम लोग करेंगे एक्चुअल में। जीटीआई निकल के आएगा, बोर्ड हमने आपको चार्ट बना के तो दे दिया ना, चार्ट में यही दिया हुआ है। अभी चार्ट को मत खोलो, अभी सुनो। सेक्शन नंबर 80B5 बताता है जीटीआई। सर जीटीआई कैसे निकाल के आया, ये 5 हेड को इकट्ठा किया, करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो रिजल्टेंट फिगर के साथ 2 एडजस्टमेंट किया, एक क्लबिंग प्रोविजन, दूसरा सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब 2 एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर निकल के आएगा उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेते हैं। सर डिडक्शन क्या होता है, कुछ चीज लेस हो जाता है, क्यों लेस होता है, कैसे लेस होता है वो सीखेंगे। तो जीटीआई से डिडक्शन को लेस करना पड़ता है, और डिडक्शन लेस करने के बाद डिडक्शन सर कहाँ है, डिडक्शन का प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, डिडक्शन का प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 80 से लेस डिडक्शन। जीटीआई से डिडक्शन लेना होता है, और डिडक्शन कहाँ लेना होता है, डिडक्शन लेना होता है सेक्शन नंबर 80C to 80U। इसको बोलते हैं चैप्टर 6 है। हमने बताया ना इनकम टैक्स में ऑल टुगेदर चैप्टर 1 से 23 नंबर चैप्टर तक है, तो उसमें एक चैप्टर आता है चैप्टर 6 है। चैप्टर 6A में बेसिकली 80C से 80U का प्रोविजन है, वही डिडक्शन का प्रोविजन है। तो जीटीआई से डिडक्शन घटाएंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा आपका टोटल इनकम। मतलब आप पहुंच गया है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। अल्टीमेटली हमारा तो काम वही था, टोटल इनकम निकालना, और टोटल इनकम अगर निकाल पाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से। तो मुझे टोटल इनकम निकालना है, और टोटल इनकम निकालने के लिए ये सारा स्टेप्स था। मतलब आगे जाके
यही होगा हमारा सिलेबस। क्लियर? फिर से बता रहे, सबसे पहले मिस्टर एक्स नाम का एक इंसान है, उनके पास 100 टाइप का रिसिप्ट था। उन्होंने वो 100 टाइप का रिसिप्ट को मान लिया था कि यही मेरा टोटल इनकम है। 100 टाइप का रिसिप्ट को इकट्ठा करेंगे तो मेरा टोटल इनकम निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 होता है टोटल इनकम का डेफिनेशन। उन्होंने बताया कि भाई पहले तो आपको पता करना होगा कि आपके पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट है उसमें से कितना रिसिप्ट इनकम है और कितना रिसिप्ट इनकम नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने पूछा कि भाई ये पता करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ने गाइड किया। क्या गाइड किया? बताया कि भाई इनकम का जो डेफिनेशन होता है वो होता है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। अब चले जाओ काइंडली सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, और सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास जाके पूछ लो आपके पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट है उसमें से कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम है और कौन कौन सा रिसिप्ट इनकम नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने अपना 100 रिसिप्ट को लेकर सेक्शन 2 क्लॉज 24 के पास आया था और आके पूछ रहा था कि भाई मेरे पास 100 टाइप का रिसिप्ट है, इसमें से कौन सा रिसिप्ट इनकम है, कौन सा रिसिप्ट इनकम नहीं है, ये आप बता दीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक होता है, और उन्होंने अपना प्रोविजन के साथ चेक किया मिस्टर एक्स का 100 रिसिप्ट को, और उसके बाद उन्होंने बताया था कि आउट ऑफ 100 ओनली 80 इनकम का डेफिनेशन में आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे। तो मिस्टर एक्स ने बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 24 को कि भाई आपने बता दिया 100 रिसिप्ट में से 80 इनकम है, तो ये 80 इनकम को इकट्ठा करेंगे तभी तो टोटल इनकम बन जाएगा ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 24 ने बताया था कि ऐसे नहीं होता है। टोटल इनकम क्या होता है, तो टोटल इनकम का डेफिनेशन बताएगा। हम कैसे बताएंगे, हम तो इनकम का डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ 100 ओनली 80 आपका इनकम है, बाकी इनकम नहीं है। अब इसको लेकर क्या करोगे आप, सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास जाके पूछो। तो मिस्टर एक्स ने सेक्शन 2 क्लॉज 45 के पास आया और आके पूछा कि भाई इनकम का डेफिनेशन ने मुझे बता दिया मेरा पास जो 100 टाइप का रिसिप्ट था उसमें से केवल 80 रिसिप्ट इनकम है, बाकी इनकम नहीं है। तो ये 80 इनकम को हमें इकट्ठा करने में तो टोटल इनकम बन जाएगा ना। आप तो टोटल इनकम का डेफिनेशन हो, आप ही बता दो। तो टोटल इनकम ने बताया ऐसे नहीं होता है। बोले कैसे होता है? तो बोला कि भाई आपके पास जो 80 इनकम है, ये 80 इनकम में कौन सा इनकम टोटल इनकम का डेफिनेशन में आएगा और कौन सा इनकम टोटल इनकम का डेफिनेशन में नहीं आएगा, ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जो सेक्शन है उसके पास। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 5 है। तो आप चले जाओ सेक्शन नंबर 5 के पास और उसमें जाके पूछ लो आपके पास जो 80 इनकम है उसमें से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा। तो मिस्टर एक्स ने गया सेक्शन 5 के पास और जाके पूछा कि भाई मेरा पास 80 इनकम है, उसमें से कौन कौन सा इनकम टोटल इनकम में शामिल होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। मिस्टर एक्स का ये क्वेश्चन सुन के सेक्शन 5 ने आंसर नहीं दिया। उन्होंने फिर से 3 काउंटर क्वेश्चन कर लिया और पूछा कि भाई आप जवाब दे दो, आप कौन हो, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। ये क्या होता है ये बाद में सीखेंगे। आप कौन हो, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो, आपका इनकम जो है वो डीम टू बी रिसिप्ट है कि नहीं, वो इनकम डीम टू एक्रू है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन का आंसर दो। मतलब सेक्शन 5 का ये 3 क्वेश्चन से 3 सेक्शन का जन्म हो गया, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 9। तो मिस्टर एक्स को अगर इसका आंसर देना होगा तो उसको जाना पड़ेगा सेक्शन 6 के पास, 7 के पास, 9 के पास। तो मिस्टर एक्स ने 5 से चला गया था 6 के पास, 7 के पास, 9 के पास, और वहां से आंसर पता करके आके सेक्शन 5 को बता दिया। और सेक्शन 5 अगर वो आंसर सुन के सेटिस्फाई होगा तो आंसर दे देगा। सेक्शन 5 ने आंसर दिया, बोला भाई आपके पास जो 80 इनकम था उसमें से 60 इनकम टोटल इनकम में आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो 60 इनकम टोटल इनकम में आएगा। मिस्टर एक्स खुश हो गया कि मतलब 60 इनकम मेरा टोटल इनकम में आ रहे। तो मिस्टर एक्स ने सेक्शन 5 को पूछ लिया, ये 60 को इकट्ठा कर देने में मेरा टोटल इनकम बन जाएगा ना। सेक्शन 5 ने बताया कि भाई टोटल इनकम क्या होता है वो थोड़ी मुझे पता है, हमने तो आपको बता दिया कि आपके पास जो 80 इनकम था उसमें से 60 टोटल इनकम में आएगा, बट ये 60 को इकट्ठा करोगे कि क्या करोगे, वो तो टोटल इनकम को जाके पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर से मिस्टर एक्स टोटल इनकम के पास आके पूछा कि सेक्शन 5 ने बता दिया आउट ऑफ 80 60 इनकम है जो टोटल इनकम में शामिल होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये 60 को इकट्ठा करे। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ने बताया नहीं इकट्ठा मत करो, इसको तो कंप्यूट करना पड़ेगा। बोले कंप्यूट कैसे करें, बोले इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। बोले कैसे कंप्यूट किया जाएगा, बोले एक्ट में जैसे लिखा हुआ है। बोले एक्ट में क्या लिखा है, बोले सेक्शन 14 में जाना पड़ेगा और कंप्यूटेशन का तरीका सीखना पड़ेगा। तो सेक्शन 14 क्या बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम बताता है। तो मिस्टर एक्स के पास जो 60 इनकम था, जो 60 इनकम टोटल इनकम में शामिल हो रहे थे, वो 60 इनकम को कोई ना कोई हेड में फिट करना पड़ेगा। हेड कौन बताता है, सेक्शन 14 बताता है। तो सेक्शन 14 के अनुसार 5 हेड होता है। कौन सा 5 हेड होता है, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी का सेक्शन कहां से कहां तक, 15 to 17। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 to 27। पीजीबीपी का सेक्शन 28 to 44 डीबी। और
कैपिटल गेन का सेक्शन 45 टू 55 ए और अदर सोर्स का सेक्शन 56 टू 59। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, उनके पास जो 60 इनकम है जो बेसिकली टोटल इनकम में शामिल होने वाला है वो कहां कहां फिट होगा वो पता करेगा। 60 को लेकर अलग अलग हेड के पास आएगा और हेड में चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है, गेटकीपर है, तो गेटकीपर का कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो इनकम इसमें फिट हो जाएगा। तो 60 इनकम कोई ना कोई हेड में फिट हो जाएगा, कुछ इनकम यहाँ फिट होगा, कुछ इनकम यहाँ फिट होगा, ऐसे करके फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद ये 5 हेड को इकट्ठा करेंगे, करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फिगर। अभी जो रिजल्टेंट फिगर है उसके साथ 2 एडजस्टमेंट चलेगा। कौन सा 2 एडजस्टमेंट? एक होता है क्लबिंग प्रोविजन, क्या होता है वो बाद में सीखेंगे। क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन नंबर 60 से स्टार्ट होता है और जाके एंड होता है 65 में। और एक एडजस्टमेंट चलेगा जिसको बोलते हैं सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ये चलेगा सेक्शन नंबर 70 से 80 तक। ये 2 एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो फिगर निकाल के आएगा, ये 2 एडजस्टमेंट किसके साथ किया था? ये 5 हेड को इकट्ठा करने में जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के साथ किया था। अब रिजल्ट के साथ 2 एडजस्टमेंट क्लबिंग एंड सेट ऑफ करने के बाद जो फिगर निकल के आएगा उस फिगर को बताएंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, और इसका डेफिनेशन होता है 80B5। और ये जो जीटीआई निकल के आ जाएगा, ये जीटीआई से हम घटाएंगे डिडक्शन को। सर डिडक्शन का प्रोविजन कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 80C से 80U तक है मेनली, क्लियर। ये होता है चैप्टर 6A। ये जो 80C से 80U ये प्रोविजन कहां दिया हुआ है? चैप्टर 6A में दिया हुआ है। ये घटाने के बाद जो निकाल के आएगा उसको बोलता है टोटल इनकम, मतलब वही हो गया सेक्शन 2 + 45। तो अल्टीमेटली जो निकाल के आया वो टोटल इनकम निकाल के आएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये होता है टोटल इनकम निकाल के जैसे आ जाएगा क्या करेंगे? रेट ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा टैक्स निकल के आ जाएगा और मेरा सिलेबस एंड हो जाएगा। तो ये जो आपने किया, आपने ये जो चार्जिंग सेक्शन देख रहे थे, अलग अलग हेड का चार्जिंग सेक्शन देख रहे थे, इनकम टैक्स का अपना भी एक चार्जिंग सेक्शन है। मतलब अलग अलग हेड का तो अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है, बट अबव ऑल पूरा इनकम टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन है। सॉरी, पूरा इनकम टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन है। पूरा इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 4। इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब ये मोस्ट ऑपरेटिव सेक्शन है। इसको अगर इनकम टैक्स से हम डिलीट कर देंगे, पूरा इनकम टैक्स का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स का कोई मीनिंग ही रह रहेगा। तो सेक्शन 4 है बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और सेक्शन 4 के थ्रू ही ऑपरेट हो रहे हैं इनकम टैक्स। सेक्शन 4 होता है चार्जिंग सेक्शन। पूरा इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। उसमें लिखा हुआ है इनकम टैक्स चार्ज होगा। समझ पा रहे हैं? तो अलग अलग हेड का अलग अलग चार्जिंग सेक्शन होता है। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15, हाउस वाटर का चार्जिंग सेक्शन 27, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन 28,